पहला टर्म है लीनियर मास डेंसिटी। क्या लग रहा है क्या होगा लीनियर मास डेंसिटी? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो एक रॉड है, तो उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, उसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू लेंथ मुझे क्या लेगा? लैम्डा इंटू लेंथ मुझे मास देगा। सिमिलरली एक दो क्वांटिटी और हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज सेकेंड इज एरिया मास डेंसिटी। एरिया मास डेंसिटी इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, SIGMA सिग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, या फिर सिग्मा इंटू एरिया कर दो तो मुझे मास दे देगा। सिग्मा इंटू एरिया इज मास। एंड द थर्ड वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये तो सबको पता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ये नॉर्मल अपना डेंसिटी है बेसिकली, रो RHO। इसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। डन? यस सर। ओके, अब कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं और उन सबका सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डन। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म रॉड का क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? सेंटर सर। सेंटर पे। इसको हम लोग मैथ से प्रूफ करते हैं, ठीक है, सो दैट हम लोग एलिमेंट लेना सीख जाए, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करें। तो मान लो मैं यहां से देख रहा हूं कि यहां से कहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, अब ध्यान से हमने एक टुकड़ा लेना है छोटा सा। तो लेट से मैं यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं ऑफ विड्थ dx। ये टुकड़ा बहुत छोटा है, इस टुकड़े का मास क्या होगा? मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? इसको हम लोग dm बोलेंगे, और dm का वैल्यू कोई बताएगा? हाँ सिद्धार्थ, क्या होगा? सर थोड़ा नीचे करना। इस टुकड़े का मास क्या होगा? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तुम ऐसा बोल सकते हो कि ना L लेंथ में मास m है, तो dx लेंथ का मास क्या होगा? तुम बोल सकते हो ना कि L लेंथ का मास m है, तो यहां से बोल सकते हो कि लैम्डा जो होगा दैट विल बी m अपॉन L। और मैं dm जो बोल सकता हूँ, जो छोटा सा मास होगा, मास इज लैम्डा इंटू L, पहला वाला रिलेशन। तो मैं dm को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू dx। हाँ या ना? राइट? L by d नहीं, m by L इंटू dx। अब जो मास मुझे मिल गया dm, अब जो मैं बस फॉर्मूला क्या है
इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू आर अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, तो हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू आर अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो इस टुकड़े के लिए डीएम मुझे पता है लैम्डा इंटू डीएक्स, और मुझे डिस्टेंस पता है इसका कहाँ, एक्स, तो आर हो गया एक्स और डिवाइड बाई डीएम। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, एक्स का मिनिमम वैल्यू, हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो लास्ट वाला क्लास किया था उसने मैंने तुमको बताया था कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब हम लोग ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लें दैट इज 0, और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब हम लोग ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लें दैट इज एल। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू एल, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू एल अपॉन लैम्डा dx का इंटीग्रेशन हो गया x 0 टू l, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ l। लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया l बाई 2, और आंसर भी क्या आना चाहिए था, l बाई 2 आना चाहिए था क्या। ओके ये बताओ एलिमेंट सेलेक्ट करने आया या नहीं आया, समझ में आया, हैंड रेस करो जितने लोगों को समझ में आया, एलिमेंट कैसे सेलेक्ट किया मैंने। एलिमेंट सेलेक्ट करना आया नहीं आया, सर वो dx वाला पार्ट। हाँ dx वाला पार्ट, वहां पर हमने x डिस्टेंस पे एक टुकड़ा लिया dx। हाँ सर वो समझ आ गया। हाँ और लोग, सिद्धार्थ ओके, बाकी लोग समझ में आया, सर्वेश फाइन, ईशान ओके, नवीन फाइन, वीना ठीक है, और बाकी लोग समझ में आया, आर्या ठीक है। ओके चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मिताली फाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुझे मतलब मेरे पास बहुत सारा तरीका है एलिमेंट सेलेक्ट करने का, ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे तरीका को देखेंगे। तो पहला तरीका है हम लोग एक्स लेंथ पे, जहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं वहां से एक्स लेंथ पे एक छोटा सा टुकड़ा लो ऑफ विड्थ dx, उस टुकड़े का मास लिखो, उस टुकड़े का मास तुम कहीं से भी लिखो, इधर तुम वो लगा सकते हो यूनिटरी मेथड की l लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का मास m बाई एल इंटू dx होगा। तुम ये भी लिख सकते हो यहाँ पे l लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का मास m बाई एल इंटू dx होगा डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ लैम्डा। और फिर अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रल ऑफ dm into r अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। जस्ट लिमिट्स ध्यान दे देना बस कैसे होगा लिमिट, फाइन कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से हम लोग क्या, ओके सेकेंड, पहला हो गया यूनिफॉर्म रॉड, सेकेंड मैं एक साथ सारे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ओके अब मैं एक साथ सारे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। तो फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मतलब मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास विल lie on geometric center, geometric center, center of mass will lie on geometric center। for example ring कहाँ लाई करेगा, सब बीच सेंटर में, पे, सबसे भी, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन।
डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे। डायगोनल्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रथम समझ में आ गया ना ऊपर वाला? यस सर। ओके, अगर मेरा एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, तो उसके सेंटर पे अब हो सकता है कि ये सर्कल भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सर्कल और डिस्क। ये स्क्वायर फ्रेम हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेट हो सकता है, वो भी पेंटागोनल फ्रेम हो सकता है और पेंटागोनल प्लेट भी हो सकता है। कोई भी मेरा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, क्यूबॉइड या क्यूब बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा, राइट? क्यूब या क्यूबॉइड के भी सेंटर पे लाई करेगा, रेक्टेंगल में भी सेंटर पे लाई करेगा, एंड सो ऑन। जो भी मेरा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। फाइन। Yes, sir. Okay, next. Center of mass, third. Center of mass of non-uniform rod. Non-uniform मतलब उसका जो मास डेंसिटी है वो वैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी केस ले लेते हैं, तुमको डेटा दिया होगा क्वेश्चन में किसके लिए निकाला। मान लो मैंने ये रॉड लिया है और इस रॉड के साथ कंडीशन क्या है, अगर मैं एक्स डिस्टेंस आगे जाऊं तो इसका लीनियर मास डेंसिटी ऐसा वैरी करता है, 1 प्लस एक्स अपॉन एल। ये रॉड का लेंथ एल है, तो बताना इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? खुद से एलिमेंट सेलेक्ट करो, खुद से उसका सब कुछ लिखो, देखो क्या आ रहा है।
हाँ, एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करें, कौन बताएगा सॉल्यूशन? किसी का आंसर आया? वेट करो, सॉल्व कर रहे हो। ओके, कौन बताएगा सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करना है? सर्वेश, अनम्यूट कर सकते हो? हाँ सर। हाँ, कैसे स्टार्ट करें? सर एलिमेंट सिलेक्ट। यहाँ पर मैं छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, सर dx तो उस distance। एलिमेंट का मास क्या होगा? ठीक है, नहीं x डिस्टेंस पे dx लेंथ का। हाँ सर, लैम्डा ठीक है। नॉट 1 + x by L dx। ठीक है, मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? लैम्डा नॉट इंटू 1 + x by L इंटू dx। dm मिल गया, अब क्या करें? अब सर इंटीग्रेट इंटीग्रेट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रल ऑफ dm by dmr by d इंटीग्रल ऑफ dm। ठीक है, सही है, फाइन। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 to L। 0 to L, फाइन। तो बस dm की जगह पुट कर दो लैम्डा नॉट इंटू 1 + x by L इंटू dx होल इंटू x अपॉन लैम्डा नॉट इंटू 1 + x by L इंटू dx। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट जो भी चीज में नॉट लगा होगा ना, वो सब जनरली हम लोग का कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इन दोनों लैम्डा नॉट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x + x² by L dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x by L dx। तो ये बन जाएगा x का इंटीग्रेशन x² by 2 + x³ by 3L अपॉन x + x² by 2L। इंटीग्रेशन याद है ना सबको? इंटीग्रेशन याद है? x to integration of x to the power n is x to the power n + 1 upon n + 1। वही इसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो ये बन जाएगा L पुट करोगे तो L² by 2 + L² by 3 अपॉन 0 पुट करो तो 0 ही हो जाएगा। L + L by 2 that is 3 + 2 5L² by 6 upon 3L by 2 that is 10L by 18 that is 5L by 9। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 5L by 9 पे। सर ये तो x कंपोनेंट हुआ ना, y कंपोनेंट भी निकालेंगे। y कंपोनेंट अगर मेरा रॉड है 1 डायमेंशन में, तो y कंपोनेंट तो 0 होगा ना, मेरा x एक्सिस पे ही लाई करेगा ना सेंटर ऑफ मास। देखो राइट, y एक्सिस पे तो है ही नहीं कोई मास। ओके, यस सर। यहाँ पे भी जो ऊपर वाला भी था उसमें भी देखो, इसी एक्सिस पे लाई करेगा। मैं इसको x एक्सिस मान लिया तो इसी पे लाई करेगा। तो मुझे इसमें कुछ अलग सा था या सेम ही था क्वेश्चन? सेम ही था। यस सर। बस लैम्डा की जगह वो पुट करना था जो मुझे लैम्डा दे रखा है। तो एक होमवर्क सेम क्वेश्चन है, बस इंस्टेड ऑफ वो लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा नॉट इंटू x²। तो बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा।
ठीक है, फाइंड द लेंथ एल है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। एक और क्वेश्चन कर सकते हो। एल लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, यहाँ से एक्स डिस्टेंस हम लोग काउंट कर रहे हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो कहाँ पर होगा? देन क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. sir. नेक्स्ट हेडिंग दो, सेम काम करना है दोनों में, दिख रहा है, बस इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। अगर दो रॉड है तो उन दोनों रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड ऐसा रखा हुआ है, एक रॉड ऐसा रखा हुआ है, लेट्स से ये दोनों यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, इसका मास 2m, लेंथ 2l, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के जो इन दोनों को मिला के जो सेंटर ऑफ मास होगा, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ पर होगा? लेट्स से ये दोनों यूनिफॉर्म रॉड है, लेट्स अज्यूम यूनिफॉर्म रॉड, कैसे निकाले? दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं क्या? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लिया लेट्स से, और इसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो ऊपर वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये 0, L/2. L/2, और नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास 0, L. L, 0, एक्स एक्सिस का पहले आएगा ना। देखो अब जब भी तुम्हारा ऐसा कॉम्बिनेशन वाला चीज आए ना, जैसे कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो और उन दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट का ऐसा कुछ है, तो तुम उन दोनों तीनों ऑब्जेक्ट का जो भी है उसका सेंटर ऑफ मास निकालो और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। नाउ ट्रीट दीज टू सेंटर ऑफ मास, treat these two center of mass as point masses of mass m and 2m respectively, and solve for C1। जैसे मान लो इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों का XUM क्या होगा? इन दोनों को पॉइंट मासेस ट्रीट किया तो 2m into L, 2m into L प्लस m into 0 अपॉन 3m, और सिमिलरली YCUM क्या होगा? 2m into 0 प्लस m into L/2 प्लस m into L/2 अपॉन 3m। तो ये क्या बन जाएगा? 2mm कैंसिल आउट हो जाएगा, 2L/3, और y सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा? ml L/6। ये क्लियर हुआ क्या? क्या किया मैंने? बेसिकली उन दोनों को मैंने कैसा ट्रीट कर लिया? पॉइंट मास जैसा। अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड भी होते ना, तो भी हम लोग दोनों नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और फिर उन दोनों को पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं।
हाँ, किसी को नहीं समझ में आया हैंड रेस करना, किसी को जिसको नहीं समझ में आया ऊपर वाला। ओके सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, देखो हमें क्या करना है, अगर अगर रॉड है, ठीक है, 2 या 3 या 5 जितने भी रॉड है, उन सबका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सारे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और उन सारे ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट मास जैसा ट्रीट करूंगा। जैसे ये जो येलो डॉट है, ये जो येलो डॉट है, इसको मैं एक पॉइंट मास जैसा ट्रीट करूंगा ऑफ मास 2m और कोऑर्डिनेट l, 0। और ये जो व्हाइट डॉट है, इसको मैं एक पॉइंट मास जैसा ट्रीट करूंगा ऑफ मास m एंड कोऑर्डिनेट 0, l/2। ओके सिद्धार्थ। सर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे आए, वो नहीं समझा। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देखो, रॉड है ना, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यूनिफॉर्म रॉड का बीच में। सेंटर। तो ये रॉड जो था ऊपर वाला, इसका l लेंथ का था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, l/2 पे। L/2 पे। हाँ और नीचे वाला क्या है, 2l लेंथ का था, तो सेंटर ऑफ अच्छा, मास कहाँ होगा। हाँ L पे, हाँ सर समझ गया। ठीक है। ओके नेक्स्ट होमवर्क। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। सर हाँ वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास भी हाफ हो जाएगा ना? नहीं, मास तुमको दिया हुआ है ना, मास जो उस ऑब्जेक्ट का मास है, तुमको उसी का मास लेना है, वही मास जैसा ट्रीट करना है। ओके सर। होमवर्क। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, ये एंगल है 30 डिग्री, मास m लेंथ l, इसका भी मास m लेंथ l, ये भी एंगल है 30 डिग्री। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों रॉड जो है वो यूनिफॉर्म रॉड है। और ऊपर या ठीक है। सर बस लास्ट का था। ओके डन। नेक्स्ट, अब अगेन नेक्स्ट इज रिंग। जैसे अगर कंप्लीट रिंग है तो हमारे पास कौन सा पॉइंट हम लोग चलो था, फोर्थ ना। हाँ, कंप्लीट रिंग है तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है रिंग का, सेंटर पे। नेक्स्ट लिखो हाफ रिंग। अगर हाफ रिंग है मेरे पास, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, फिफ्थ। हाफ रिंग या फिर सेमी रिंग। हाफ रिंग का क्या मतलब है, सर्कल। सेमी सर्किल, ये ऐसा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे
सेंटर ऑफ मास 0 पे होगा, हाँ या ना? एक्स एक्सिस पे देखो, हाँ सर। इस येलो वाले लाइन के अबाउट जैसा राइट में सिचुएशन है वैसा ही लेफ्ट में सिचुएशन है, आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो हम लोग डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल लाई एट ओरिजिन 0। वाई कोऑर्डिनेट है, क्या बात करें? एक्स यूएम 0 सबको फील आ रहा है, जैसा है लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में, राइट ना? r/2 r/2 नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास आउटसाइड तो बड़ी भी हो सकता है क्या? हाँ प्रथम, सेंटर ऑफ मास आउट, जैसे मान लो ये वाला बूमरैंग, सेंटर ऑफ मास यहाँ रहता है, तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्टली r/2 नहीं बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? सर हाँ, इसमें x0 मतलब कहाँ पे? x0 क्यों हुआ? ओके, ये देखो, हम हमारे पास फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। इस एक्सिस के अबाउट देखो, जैसा इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक में इस पॉइंट के लिए देखोगे तो प्लस m1 x1, और इसके लिए देखोगे तो माइनस m1 x1, इसके लिए प्लस m2 x2, तो इसके लिए माइनस m2 x2, राइट? तो ओवरऑल तुम अगर Yes, सारे sir. एलिमेंट का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा क्या? सर कहाँ पे वह वापस? देखो, ये एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, सारे एलिमेंट एक दूसरे को समेशन ऑफ mi xi कैंसिल आउट करेंगे क्या? हाँ सर हाँ। ठीक है, मैं तुमको इंटीग्रेशन से भी प्रूफ कर देता हूँ। अब वाई सेंटर ऑफ मास का बात करो, तो हमने अभी तक क्या देखा है? एक तरीका देखा था एलिमेंट सेलेक्ट करने का, वो क्या था? यहां से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट सेलेक्ट करो, राइट? लेकिन अगर हम लोग ये एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं ऐसा, तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। इस टुकड़े का मास निकाल सकते हो क्या? ये जो पिंक वाला थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, उस टुकड़े का जो मास निकाल पाएंगे? जो आउटसाइड द सर्कल है सर। हाँ, जो सेमी सर्किल है, इसका ये देखो, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसका मास निकालना पॉसिबल है? बहुत मेहनत बढ़ेगा। बहुत छोटा रहेगा। हाँ, तो हम लोग x पे dx नहीं लेंगे। x पे dx हम लोग, एक तरीका होता है x पे dx, तो ये तरीका हमारे लिए उतना फिजिबल नहीं हुआ मेथड, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरा तरीका है कि y पे dy लो। 4-5 तरीका एलिमेंट सेलेक्ट करने का। पहला तरीका फेल हो गया, x पे dx लेना, क्योंकि हम लोग मास नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा तरीका है y पे dy लो। यहां से y हाइट पे एक टुकड़ा लिया dy विड्थ का, तो क्या हम लोग इस टुकड़े का मास निकाल सकते हैं? अगेन ये ऐसा कर्व है, तो फिर से नहीं निकाल पाते हैं, तो ये भी तरीका हम लोग का फेल हुआ। y पे dy भी हम लोग का एलिमेंट नहीं ले सकते। y पे dy, नेक्स्ट तरीका जो हम लोग का है, मतलब एलिमेंट सेलेक्ट करने का, हम लोग ऐसा भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे, यहां से थीटा एंगल पे एक टुकड़ा सेलेक्ट किया डी थीटा विड्थ का। एलिमेंट सेलेक्ट करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कैसे एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो ये टुकड़ा सेलेक्ट किया, अब इस टुकड़े का मास निकाल सकते हैं क्या? सोचो उस टुकड़े का मास क्या होगा? हाँ मिताली, उस टुकड़े का मास क्या होगा? अच्छा, इस टुकड़े का लेंथ क्या होगा? पहले तो ये बताओ, लेंथ क्या होगा? इसका रेडियस r है, तो लैम्डा r थीटा, ठीक है प्रणव, थीटा नहीं डी थीटा,
इस टुकड़े का लेंथ क्या होगा? आर डी थीटा होगा सर क्या? आरडी थीटा। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट इज आर डी थीटा। अब मुझे लेंथ मिल गया, तो मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में? अगर रिंग है तो वॉल्यूम। रिंग 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 अच्छा रिंग। रिंग में, रिंग का वॉल्यूम होता है क्या? हम लोग वन डे रिंग मानेंगे, तो रिंग का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, उसका बस मास एरिया। सरकमफेरेंस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है? तो सरकमफेरेंस मतलब लेंथ पे, तो हम लोग इसको बोलेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी थीटा, इसका मास हो गया। फाइन, लैम्डा इनटू लेंथ मल्टीप्लाई कर दे तो मास मिल गया, दैट इज डीएम इज लैम्डा आर डी थीटा। यार आज का नोट्स वापस से क्लास के बाद एक बार रीड कर लेना। तो मुझे लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट मिल गया, मास भी मिल गया। अब हम लोग वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, और मैं साथ साथ एक्स के लिए भी लिख ही देता हूँ, जो कि मुझे पता है 0 आएगा, बट स्टिल लिख रहा हूँ। तो डीएम मुझे मिल गया लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा, इस टुकड़े के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, उसका वाई क्या होगा? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। इस ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में, तो आर साइन थीटा प्लस डी थीटा छोटा है बहुत, तो आर साइन थीटा लिख देते हैं। तो इंटू आर साइन थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये वाई सी यू एम हो गया, और एक्स यू एम हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ लैम्डा आर डी थीटा, और उस टुकड़े का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉस। आर कॉस थीटा, तो इसका मैंने लिख दिया इंटू आर कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा, अब देखो, अब मेरा एलिमेंट क्या है, मतलब किस एंगल पे हम लोग एलिमेंट लिए हैं? थीटा पे डी थीटा का, ठीक है? तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू है वो क्या है? डी थीटा है ना? तो हम लोग डी थीटा, थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो चेक करेंगे। थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं यहां तक जाऊंगा? मैक्सिमम वैल्यू 180। तो मैं उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 180 डिग्री, 0 से पाई, 0 से पाई, तो ये बन जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन लैम्डा आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है क्या? 0 से पाई। मैंने बताया था, एक बार याद करो। सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू पाई, या फिर निकाल लो, देखो क्या आ रहा है निकाल के। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये तो पाई बन जाएगा। 0। नहीं, आज के बाद याद हो जाएगा, ठीक है? मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ, बार बार हमारे फिजिक्स में कैलकुलेशन आएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 टू पाई अपॉन पाई दैट इज आर माइनस कॉस पाई मतलब +1 माइनस माइनस प्लस cos 0 इज 1 अपॉन पाई दैट इज 2r बाई पाई आ गया। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा लिमिट 0 टू पाई अपॉन पाई साइन पाई इज 0 साइन 0 इज 0 अपॉन पाई। देखो एक्स यू हम लोग सॉल्व करके भी क्या ले आए 0, या फिर तुम डायरेक्ट फील कर सकते थे कि एक्स यू एम 0 होगा। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग याद रखेंगे। ओके, किसी भी स्टेप में किसी को कुछ नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा साइन थीटा डी थीटा था वापस। कहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? तो साइन थीटा डी थीटा जो लास्ट में होता तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? है माइनस कॉस थीटा। तो मैंने माइनस कॉस थीटा लिखा, उसके बाद कहाँ यहाँ से समझ में नहीं आया इस स्टेप से नवीन, या इसके फिर पहले? उसके नीचे उसके बाद नीचे उसके बाद तो ये उसके बाद माइनस मैंने कॉस थीटा फिर आपने ये वैल्यू। हाँ, तो पहले तुमको पाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस पाई, पहले पाई डालोगे ना, तो ये क्या बनेगा? यस सर। एक मिनट, अरे यार ये रॉन्ग। तो पहले तुम क्या करोगे? आर माइनस कॉस पाई, फिर एक माइनस आता है, फिर माइनस कॉस 0, राइट? यस सर। कॉस पाई क्या होता है? ओके सर सर। कॉस -1 माइनस माइनस +1 बन जाएगा, +1 यस सर +1 बन जाएगा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? सही में? ठीक है, तो ये डेटा हम लोग याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 2r बाई पाई याद रहना चाहिए। तो लास्ट में एक काम करूंगा, मैं एक चार्ट बना दूंगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का जो भी हमें याद रखना है वो हम लोग सेंटर ऑफ मास याद कर लेंगे। अब एक और चीज तुम यहाँ से याद कर सकते हो कि देखो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा किया था, राइट? एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा करो 0 टू π/2। बताओ क्या आ रहा है इसका वैल्यू? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 टू π/2 दैट इज माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0। कॉस π/2 तो 0 हो गया, माइनस माइनस +1, इसका मतलब 1 हो गया। इसका मतलब है कि जो मेरा साइन थीटा का कर्व है, इसका वैल्यू यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन, इसका एरिया मुझे क्या आता है? 1। तो अगर मैं साइन थीटा को 180 तक इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अगर मैं 180 तक इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 1, इसका भी तो एरिया 1 ही होगा ना, आइडेंटिकल है, तो ये मुझे क्या दे देगा? 2। अगर मैं साइन थीटा को इंटीग्रेट करूं 0 से 3 π/2 तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? ये भी वैसा ही है, इसका भी एरिया क्या होगा? 1। तो 1 + 1 और ये नीचे है इसलिए -1 दैट इज 1। ये याद रहेगा? कूल है काफी, बहुत सही इसका एप्लीकेशन होता है। सीधा साइन थीटा का अगर तुमको
आधे पार्ट का एरिया पता है, तो 2 गुने का कितना होगा, 3 गुने का कितना होगा। तो सीधा तुम यहाँ पर लिख सकते थे, ये देखो साइन थीटा डी थीटा ग्राफ बनाते और सीधा आंसर 2 लिख सकते थे, तो 2r/π आ जाता, इसका वैल्यू 2 होता है। फाइन। और यहां से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि मेरा cos थीटा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो जस्ट अपोजिट, जस्ट थोड़ा शिफ्ट है साइन थीटा में, तो इसका भी एरिया क्या होगा 1। तो cos थीटा डी थीटा 0 to π/2, ये भी क्या देगा 1। 0 to π क्या देगा 0 to π में आंसर क्या आएगा 0। 0। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर cos थीटा डी थीटा 0 to π में क्या पुट कर सकता था, सीधा 0। क्वेश्चन खत्म ही हो जाता सीधे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे, बहुत काम का है कि उस आधे लोग का पार्ट एरिया 1 होता है। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। कहाँ से नोट करना है, स्टार्टिंग से नोट हो गया या स्टार्टिंग से नोट करना है? सर ये इधर ही। यहाँ से, ठीक है, ओके। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से एप्लीकेशन, मतलब तुमसे डायरेक्टली कभी भी हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट कभी नहीं पूछा जाएगा, इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो ये एक हाफ रिंग है ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, रेडियस r, और यहां पर एक रॉड है ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। बताना है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फाइंड द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास combined center of mass of rod plus half ring system।
प्रेम कैसे प्रोसीड करेंगे? प्रेम अनम्यूट कर सकते हो? समीक्षा अनम्यूट कर सकती हो? सत्यव्रता नायक मिताली हाँ मिताली कैसे प्रोसीड करेंगे? मिताली तुम तो अनम्यूट कर सकती हो यार, अनम्यूट करो। यस सर। कैसे प्रोसीड किया जाए? इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो ना। ये जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? हाँ मिताली, रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 0,0 पे, मिड पॉइंट पे। यस सर। हाँ और उसका मास क्या होगा रॉड का? रॉड का मास क्या होगा? रॉड का लेंथ कितना है? R 2r। तो मास क्या होगा? लैम्ब 2r होगा ना? r प्लस r 2r होगा ना? यस सर। तो मास क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2r। फाइन। तो मेरे पास एक पॉइंट मास, हम लोग इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं रॉड को कि वो यहाँ पर है, और दूसरा जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हमने डिराइव किया अभी? 2r बाई 2r पाई। बाय पाई। यस सर। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसा ट्रीट करेंगे जो इसका कोऑर्डिनेट है 0,2r बाई पाई, और इसका मास क्या होगा रिंग का? लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू इसका लेंथ क्या होगा रिंग का? पाई आर। हाफ सर्कमफेरेंस होगा ना लेंथ। यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसा ट्रीट करेंगे? अभी देखो मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और उन दोनों को पॉइंट मास से जैसा ट्रीट कर देंगे। तो अपना सिचुएशन क्या हो गया कि ये दो पॉइंट मास है हमारे पास, ये दो पॉइंट मास है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहा है 0 होगा। y coordinate of center of mass will be lambda into 2r into 0 plus lambda into pi r into 2r by pi upon total mass, that is lambda into 2r plus lambda into pi r. तो हमारे पास lambda 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 gets cancelled, तो क्या बचा? 2r square, टू पाई आर पाई भी, स्क्वायर पाई। पाई पाई भी तो कैंसिल हो गया ना? हाँ सर। तो पाई 2r square अपॉन 2r प्लस टू पाई r, पाई आर। यस। तो एक r भी कैंसिल आउट हो गया, तो 2r अपॉन पाई प्लस 2। इजी था। सर एक्स एक्सिस पे नहीं निकालेंगे। एक्स पे तो दोनों का 0 है देखो, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 तो 0 ही होगा। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट तुमसे रिजल्ट नहीं पूछेगा। अभी से कोई क्लास मिस नहीं करना, नहीं तो एक क्लास मिस करोगे पूरा ऊपर से निकल जाएगा। फाइन। यस सर। नोट करें। हाँ हाँ नोट कर लो।
Done. Yes, sir. ओके आगे चलता है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग कंबाइंड से. कोई भी ऐसा रहे तो हम लोग हर बार यही करेंगे. मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, हर बार सेम काम चलेगा. फाइन. नेक्स्ट आते हैं. अगर मान लो इसी का रिंग जो था हम लोग का पिछले वाले केस में, जो हम लोग यहाँ पर डिराइव किए हैं, वो यूनिफॉर्म रिंग था बेसिकली, राइट. हाफ रिंग है और ये यूनिफॉर्म है बेसिकली. तभी हम लोग डायरेक्टली लैम्डा इनटू आर डी थीटा लिख दिए थे. मान लो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो कौन सा केस चल रहा था ये अपना? फिफ्थ था ना? सिक्स्थ नॉन यूनिफॉर्म रिंग. मान लो ऐसा दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म हाफ रिंग. हाफ रिंग यहां से थीटा एंगल पे हमें लैम्डा दे रखा है. लैम्डा इज लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस साइन थीटा. इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा. एलिमेंट कैसा सिलेक्ट करेंगे? वैसा ही आएगा क्या जैसा पहला था? थीटा पे डी थीटा या कुछ और? एक्स पे डी एक्स हो सकता है क्या? वो डी थीटा करके लेना पड़ेगा ना. हाँ, डी थीटा पे ही लेना हाँ पड़ेगा. सर, पहले जैसे. हाँ, तो यही टुकड़ा ले लें, डी थीटा. ये एलिमेंट हो गया, तो लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? आर डी थीटा. सेलेक्टेड एलिमेंट इज आर डी थीटा. और मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट? lambda naught 1 plus sin theta d theta. हाँ, मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट. सो वो लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी थीटा. और लैम्डा को हम लोग क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर डी थीटा. तो मुझे मास मिल गया उस एलिमेंट का. अब क्या करें? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन एक्स में भी और वाई में भी. तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम. एंड वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम. तो इस टुकड़े के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? रेडियस आर. एक्स कोऑर्डिनेट इज
आर cos theta और वाई कोऑर्डिनेट क्या है sin theta आर साइन r थीटा। तो एक्स की जगह हम लोग आर कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ आर कॉस थीटा इंटू डीएम की जगह लैम्डा नॉट 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा नॉट 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये मेरा एक्स का बन जाएगा। पहले मैं एक्स सॉल्व कर देता हूँ फिर मैं वाई सॉल्व करता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? लिमिट क्या होगा 0 से थीटा का वैल्यू 180 2 0 pi से 1 0 से पाई तो 0 से पाई 0 से पाई ये मेरा एक्स यूएम हो गया। सर इसमें 2 pi नहीं लेना 2 पाई क्यों चाहिए? देखो यहाँ पर 2 पाई में तो पिछले इसमें तो हम लोग पाई ही दिए थे ना। देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगा थीटा का ये वाला एलिमेंट 0 और मैक्सिमम क्या होगा ये वाला एलिमेंट दैट इज थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये 180 डिग्री दैट इज पाई। अरे हाँ ओके सॉरी सर कुछ और यहाँ पे सर भी देखो हमने पाई लिया था 0 से पाई। ओके फाइन। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आर भी कांस्टेंट है कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं सर नहीं क्योंकि वो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको कैंसिल मत करना। हमारे पास क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा। हाँ ऊपर 2 आर है फिर दोनों आर कैंसिल होगा। अच्छा हाँ ऊपर दोनों 2 आर है। नहीं 2 आर कैंसिल होगा नीचे एक ही आर है ना तो दूसरा आर कैसे कैंसिल करोगे किस चीज से? वो प्लस में नहीं है ना जो तुम दोनों आर कैंसिल करोगे मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ तो ये क्या बन जाएगा आर cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन अपॉन 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin theta साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन इसको पुट कर दो। minus cos theta sin theta क्या नहीं 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 इसमें पुट कर दो पुट साइन थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा इक्वल टू टी तो cos थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा dt तो तुम्हारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी dt दैट इज टी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आया क्या? इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। Yes, sir. साइन थीटा को टी माना क्या? रिपीट कर दो सर हाँ ओके देखो मैं नीचे रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये था ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा राइट। तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल तरीका है। पहला जो बेस्ट तरीका है हमने माना वो साइन थीटा को टी मान लो डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड तो क्या बनेगा cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt राइट। तो इस चीज को मैंने t लिखा और cos थीटा डी थीटा क्या बन गया dt। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ओके सर डिफरेंशिएट किया ना मैंने यहाँ से cos थीटा डी थीटा। ओके सर ठीक है अब t को वापस पुट करो t क्या था sin थीटा तो उसका इंटीग्रेशन बन गया sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके पहला तरीका मेथड 1। दूसरा मेथड ऐसा भी तुम कर सकते थे मेथड 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। साइन थीटा cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्या sin 2 थीटा बाई 2। इस टर्म्स में तुम इंटीग्रेट कर सकते थे कोई भी जो दो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे वाला क्या बनेगा 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा थीटा।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 से पाई। तो पहले पाई पुट करो, साइन पाई इज 1, साइन पाई का स्क्वायर मतलब प्लस 1/2, साइन 0 इज 0, 0 0 सारे 0 आ जाएंगे, अपॉन पाई माइनस कॉस पाई क्या होता है -1 माइनस 0 पुट करो, cos 0 इज 1, तो क्या बचा 3r/2 अपॉन पाई प्लस 1 पाई प्लस 2। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट बेसिकली मैथ्स का है, तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट बस इतना है, ऊपर एक्सप्रेशन लिखना था। उसके बाद टेंशन गौरव श्रीवास्तव सर का है ना, कि तुम लोग को ये पूरा समझा देंगे वैसे वो कि कैसे कैसे इंटीग्रेट sir. करना है, वो तुम्हारा पूरा कैलकुलस चलेगा अभी। फिजिक्स वाला पार्ट समझ में आया इसके ऊपर तक, यहाँ तक Yes, sir. ये फिजिक्स का पार्ट है, बस इतना, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास लिख देना, उसके बाद तुम्हारा पूरा मैथ्स है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है अभी जितना दिख रहा है उसमें? No, sir. ओके ठीक है, No, नोट sir. कर लो फिर। ठीक है, नोट कर लो। कहाँ से नोट करना है, यहाँ से या नीचे से? सर नीचे। इतना देर बाद एडमिट हुआ है यार रिंजो। ठीक है, अब देखो अपना फिजिक्स वाला पार्ट आसान होने वाला है, मैथ्स वाला पार्ट मुश्किल होने वाला है धीरे धीरे फिजिक्स में। डन। अच्छा, वाई सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेट हो जाएगा क्या? चलो वाई सेंटर ऑफ मास का भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब वो तुम लोग खुद से करोगे, एक बार खुद से करो यार वाई सेंटर ऑफ मास होमवर्क। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे एक और होमवर्क रहेगा कंटिन्यूएशन में, होमवर्क फाइंड वाई सेंटर ऑफ मास, फाइंड वाई COM। ओके, याद रहेगा ये करना, कुछ भी नहीं करना है। वाई सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सप्रेशन आएगा, वाई की जगह क्या लिखेंगे, r sin थीटा, तो एक्सप्रेशन बनेगा, इंटीग्रेट तुम लोग करोगे, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r sin थीटा, और dm की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा नॉट 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन लैम्डा नॉट 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर डी थीटा 0 से पाई। इसको इंटीग्रेट करना है तुम लोग को, सेम तरीके से इंटीग्रेट कर देना, आराम से हो जाएगा। ओके सर हाँ एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर इसमें जो आपने आर डी थीटा लिखा था, लेंथ ऑफ आर, हाँ लेंथ ऑफ आर निकालने के लिए तो थीटा बाय 360
इनटू में 2 पाई आर लगता है ना, तो थीटा बाय 360 को 2 पाई लिख दो इनटू 2 पाई आर, यस सर। क्या अच्छा, बनेगा हाँ, थीटा इनटू आर। ओके सर। ठीक है, थीटा की जगह तुम ये यूज करो ना यार, तुमको उन्होंने पढ़ाया होगा ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इन Yes. रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डी थीटा है, तो डी थीटा इक्वल टू लेंथ बाई आर, तो लेंथ क्या बन जाएगा आर इंटू डी थीटा। फाइन। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वार्टर रिंग होगा, क्वार्टर रिंग, तो फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यूनिफॉर्म है, चेंज क्या आएगा? लिमिट 0 to pi by 2 जीरो, बस लिमिट चेंज होगा, बाकी सब कुछ जो हमने यहाँ किया था रिंग वाला कहाँ गया ये? सर लेंथ भी सेम रहेगा। कौन सा लेंथ? हाँ देखो ना, जैसे ये है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट आर डी थीटा का, मास ऑफ दैट एलिमेंट विल बी लैम्डा इनटू आर डी थीटा। हम लोग का वाई सेंटर ऑफ मास और एक्स सेंटर ऑफ दोनों फाइंड करना पड़ेगा। बस यहाँ पर लिमिट जो थीटा का है वो 0 से पाई बाई 2 जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ, देखो कहाँ गया। हाँ, यहाँ से टुकड़ा लो थीटा एंगल पे, डी थीटा विड्थ का, डी थीटा बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा, तो ये लेंथ क्या होगा? आर डी थीटा। तो लेंथ ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट, लेंथ ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट इज आर डी थीटा। तो मास क्या होगा उसका? मास ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, दैट इज एक्स क्या लिखे इसके लिए? आर आर cos थीटा। तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा इंटू लैम्डा आर डी थीटा और डिवाइडेड बाई लैम्डा आर डी थीटा। लिमिट थीटा का मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाय 2। पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2। देखो काम आ गया फिर से अपना वो तरीका, आर लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, क्या आएगा आंसर? जल्दी ग्राफ से। 1 1, तो ऊपर में बन गया लैम्डा आर स्क्वायर, नीचे में क्या बन गया? लैम्डा आर इंटू पाई बाई 2। तो क्या आ गया? लैम्डा लैम्डा कैंसिल, आर आर कैंसिल, और एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2r बाई पाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, एक बार y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो। y कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस आएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? बस r cos थीटा की जगह आर sin थीटा। dm will be lambda r d theta upon lambda r d theta. Limit again 0 to pi by 2. r cancel, lambda lambda cancel, ये बन गया r
इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्या होगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन? वन अपॉन पाई बाई टू, तो ये आ गया 2r बाई पाई। और वैसे आना भी चाहिए था क्या x और y सेम, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट क्वार्टर रिंग है ना मेरा, तो ये वाला देखो, ये वाले एक्सिस के अबाउट y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, क्या मेरा ग्राफ सिमेट्रिक है? y इक्वल टू x के अबाउट क्या सिमेट्रिक है? तो अगर y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक है तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा, इसका मतलब x और y इक्वल होना चाहिए, should lie on this line. Just a minute, मैं ऊपर कर रहा हूँ। Since half quarter ring is symmetric about this, quarter ring is symmetric about this line. ये नोट करो, फिर मैं एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। डन? यस सर। अच्छा ये रिजल्ट देखो 2r बाई पाई, और जो हम लोग फिफ्थ वाले पॉइंट में जो रिंग का निकाले थे हाफ रिंग का, उसका भी रिजल्ट क्या था? इसका भी रिजल्ट क्या था? 2r बाई पाई ही था क्या हाफ रिंग का? यस सर। तुम लोगों का काम क्या है, ये चीज सोचना कि यार इसका रिजल्ट भी 2r बाई पाई आया और इसका भी रिजल्ट 2r बाई पाई आया, क्यों? होमवर्क ऐसा क्यों हुआ कि दोनों का रिजल्ट, बोथ द रिजल्ट is 2r by pi? Think of it. सेम आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, या गलती से आ गया, या फिर आना ही चाहिए था, मतलब ऐसा श्योर बोल सकते हैं कुछ। फाइन, तो 4 अलग अलग पॉइंट पे तुम्हारे पास होमवर्क है। एक ये, दूसरा वो वाई सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था, 2, और कहां पर होमवर्क है? 3, और भी कोई होमवर्क था? 4, ठीक है। तो ये चारों होमवर्क तुम लोग कर लेना 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे, मैं नोट शेयर कर देता हूँ। आज की क्लास में कोई भी ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? प्रणव, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे? उसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करो। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख दो, मुझे पता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब इंटीग्रेट हो जाएगा प्रणव, यस ठीक है। अगर तुम्हारे पास साइन क्यूब रहेगा तो साइन क्यूब को साइन 3x वाले फॉर्मूला में ब्रेक करो और फिर इंटीग्रेट करो। ओके फाइन। और किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? यार आज की क्लास वापस से अभी एक बार देख लेना, मतलब क्लास के एंड होने के बाद सारे क्वेश्चन वापस से खुद से ट्राई करना। फाइन। यस सर कल पीटीएम में आप रहोगे?
कोई भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? वैसे कल मैं रहूंगा और भी कोई भी रहेंगे। नहीं मतलब सबका टाइमिंग दिया है, अलग अलग सेंटर के सेम टाइमिंग दी है। ठीक है, कोई नहीं, मैं रहूंगा। सर ऑफलाइन है पीटीएम। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन। तुमको मीटिंग आईडी मिले दिया जाएगा। अच्छा ऑनलाइन है। हाँ हाँ हाँ, ओह मुझे लगा ऑफलाइन। ऑनलाइन। फाइन, ऐसे क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके, तो एक बार वापस से देखना और वापस से वो सब भी सोच लेना है कि हम लोग एलिमेंट कैसा ले रहे हैं। बेसिकली हम लोग का इस चैप्टर में क्या है, एलिमेंट सेलेक्ट करना सीखना है। हमने तीन टाइप का देखा है, एक एक्स पे dx, एक y पे dy और एक थीटा पे d थीटा। हम लोग 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं अभी तक, धीरे धीरे और भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग r पे dr और रिंग सेलेक्ट करना है सब सीखेंगे। फाइन, Yes, चलो फिर, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। थैंक यू सर। thank हाँ you, sir. हाँ प्रथम। सर उसमें आपने बोला कि 2r बाय 2r पाई क्या था सर लास्ट रिजल्ट? हाँ, इसमें 2r 2r बाई बाय पाई पाई। आया। हाँ हाँ, सर। इसमें देखो हाफ रिंग। हाँ, और नहीं वहां पर भी देखो, उसमें इसमें भी क्या आया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सर वो इसी वजह 2r से बाई तो नहीं पाई। आया क्योंकि जब हम मतलब वो जो लाइन है उस हाँ लाइन उस कोऑर्डिनेट पे जो लाइन है उस लाइन से वो लाइन हाँ, सिमेट्रिकल लाइन है, मतलब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सेम ऐसा है। ही। हाँ सेम है, बट एग्जैक्टली 2r बाई पाई ही क्यों आया? पॉइंट ये है, 2r बाई 3 पाई आ सकता था, 2 पाई आ सकता था, ऐसा कुछ भी आ सकता था ना। 2r बाई पाई ही क्यों आया? सर वो पॉइंट ये उसी है। कोऑर्डिनेट से लाइन गुजर रही है इसी वजह से। ठीक है, एक बार सोचना इसको अच्छे से और भी क्लियर होगा। इस वाले फिगर को और नीचे वाले फिगर को कंपेयर करके देखना कि क्या चीज सेम है, क्या चीज डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर वाई एक्सिस तो वही रहा ना? क्या? सर वाई एक्सिस तो वही रहा ना, मतलब जो हाफ हाँ रिंग है हाफ रिंग हाँ को हाँ फोल्ड कर दिया तो वाई हाँ, एक्सिस तो वही रहा, ठीक है ठीक है। इसीलिए सेम है। नहीं, और अच्छे अच्छे से सोचो ना, आराम से, तुम्हारे पास 2 दिन है। हम लोग का नेक्स्ट क्लास कब होगा? आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को होगा। ठीक है, ओके सर। आराम से सोचो, फिर मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय। Bye, बाय sir. सर।